बाबा बोल एडिटर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तो आपने सुना होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर जिन्नात को बसाया गया था। लेकिन जिन्नात से भी पहले कौन सी मखलूक ज़मीन पर रहा करती थी, और इस मखलूक को ख़त्म करने के लिए जिन्नात को किस तरह पैदा किया गया, ये सब आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मखलूक़ात के बारे में भी बताएंगे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नात की तख्लीक से पहले इस रोए ज़मीन पर रिज करती थी। दुनिया के आगाज़ की मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। आज के इस किस्से में आप ये भी जान पाएंगे कि इतनी सारी मखलूक को अल्लाह ने किस लिए पैदा किया, और शैतान मरदूद के हवाले से भी आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करते वक्त शैतान किया भूल गया था। बल्कि इसी वीडियो में ये भी बताएंगे कि नमाज में 2 सजदे क्यों किए जाते हैं, 2 सजदों की क्या हकमत है। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं, और आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि अल्लाह करीम की बनाई हुई ये कायनात इतनी परसरर है कि इसमें हजारों लाखों अजायबात पोशीदा है जिनका अक्ली इंसानी इहाता नहीं कर सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नात की तख्लीक से पहले ऐसी कई सारी मखलूक़ात को इस जमीन पर आबाद किया जो अजीब अलखलकत और अज़्मो अल्ज से थी। इन मखलूक़ात की शक्ल और सूरत ऐसी खौफनाक थी कि कोई भी इंसान उनको देखने की ताकत नहीं रखता था। जैसा कि आज की साइंसी तहकीक के मुताबिक इस कायनात को बने हुए 13.7 अरब साल गुजर चुके हैं और जमीन को वजूद में आए 4.54 अरब साल हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोई जमीन को पैदा फरमाने के बाद बहुत सारी अजीब अलखलकत और खौफनाक मखलूक को इस रुआं जमीन पर आबाद किया। ये तमाम तर मखलूक़ात अपने अपने वक्त के साथ साथ अपनी जिंदगी गुजार कर इस रोए जमीन से खत्म होती चली गईं। फिर एक के बाद एक मखलूक़ात जमीन पर आबाद होती चली गई, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात और इंसानों को तख्लीक फरमा दिया। उन्हीं खौफनाक मखलूक़ात में से कुछ मखलूक़ात ऐसी थीं कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर थीं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इंसानों और जिन्नात से पहले इस जमीन पर कोई भी मखलूक आबाद ना थी, जबकि ये बात गलत है। बल्कि इंसान और जिन से पहले अल्लाह ताला ने इस जमीन पर बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा फरमाया। उन्हीं खौफनाक मखलूक़ात में से एक मखलूक हुन और बुन भी है, जिनके जिक्र का कुरान पाक में इशारा भी मिलता है, और जिनके मुतालिक हजरत अल्लामा इब्न कसीर रहमाहुल्लाह अलान फरमाते हैं कि इंसान की तख्लीक से पहले जिन्नात को पैदा किया गया, और जिन्नात की तख्लीक से पहले जमीन पर खान और बिन नामी मखलूक मौजूद थी। ये मखलूक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। जब इस मखलूक ने जमीन पर फतना व फसाद फैलाना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को पैदा किया और जिन्नात को इस मखलूक पर मासलत कर दिया, और जिन्नात ने आन और बिन नामान मखलूक को मार कर कत्ल कर दिया, और जो बाकी मखलूक़ात बच गईं उनको मार मार कर इस जमीन से भगा दिया। इसी तरह जिन्नात इस जमीन पर हुन और बिन नामी मखलूक के बाद आबाद हो गए। लिहाजा इस बात से पता चलता है कि जिन्नात से पहले भी इस जमीन पर बहुत सारी मखलूक़ात आबाद थीं। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और मैं जमीन के अंदर अपना नायब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अल्लाह करीम से कहा कि इस जमीन पर ऐसी मखलूक को खलीफा बनाने वाला है जो इस जमीन पर फितना और फसाद करेगी और कत्ल व गारत करेगी। फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये बात इसलिए कही क्योंकि फरिश्ते इससे पहले जमीन के अंदर फितना और फसाद देख रहे थे कि किस तरह हुन और बिन ने जमीन के अंदर फितना फसाद फैलाया, और जिन्नात ने आकर उनको कत्ल कर दिया। लिहाजा इसी वजह से फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अर्ज़ की के रब्बुल आलमीन तो ऐसी मखलूक को खलीफा बनाने वाला है जो उसके बाद आकर यही सब कुछ करेंगे, यानी फितना और फसाद और कत्ल व गारत करेगी। लिहाजा कुरान पाक की ये आयत भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस जमीन पर इंसानों और जिन्नात से पहले भी मखलूक़ात मौजूद थीं। बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस रोए जमीन पर आने से 2000 साल पहले इस रोए जमीन पर राहन और बिन नामी मखलूक आबाद थी। इस मखलूक ने जमीन पर फितना और फसाद फैलाया और एक दूसरे को कत्ल किया और एक दूसरे का खून बहाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मखलूक पैदा कर दी। बल्कि रवायत में आता है कि अल्लाह करीम ने जमीन व आसमान बनाने से पहले फरिश्तों को पैदा फरमाया था।
پھر جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور اب پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و آرودے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا، اے خدا بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں، بلکہ ہم ہی خواب جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیت نازل کی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے، فیصد کا فرق ملحوظ رہنا چاہیے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کے معتدل مخلوق ہے۔ جنات کئی سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتے رہے، لیکن جنات وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور قتل و غارت اور فسادات برپا کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا۔ اس فرشتے نے جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس فرشتے کی کوئی بات نہ سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے لشکر کو نیچے بھیجا۔ اس وقت فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ جنگ کے اندر کئی جنات مارے گئے اور بالاخر فرشتے جنات پر غالب آگی اور فرشتوں نے جنات کو مار مار کر سمندروں اور جزیروں کے اندر قید کر دیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس وقت جنات اس زمین پر تقریباً 1000 سال تک آباد رہے، اور اگر بعض تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر ایسی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو مخلوقات انسانوں اور جنات سے پہلے اس زمین پر آباد تھیں۔ ان مخلوقات کی صورتیں عجیب و غریب تھیں۔ ان میں سے بعض مخلوقات ایسی تھیں کہ جن کے پر تھے، اور ایک مخلوق ایسی تھی کہ جس کے 2 چہرے تھے، ایک آگے کی طرف اور دوسرا پیچھے کی طرف، اور اسی مخلوق کے بہت سارے پاؤں تھے۔ اور اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا کہ جس کا جسم شیر کی طرح اور منہ ایک پرندے کی طرح، اور اس مخلوق کے لمبے لمبے بال اور اس کی دم بھی تھی۔ یہ مخلوق مکھیوں کی طرح بل بناتی تھی، اور اس روئے زمین پر آباد ہونے والی ایک مخلوق ایسی بھی تھی کہ جس کے دانت چھری اور خنجر کی طرح لمبے لمبے کان تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایسے بہت ساری عجیب الخلقت مخلوقات کا تجزیہ تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر آباد کیا، اور پھر اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر مخلوقات ختم ہوتی چلی گئیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر 120 مخلوقات آباد تھیں، جن میں سے تقریباً 420 مخلوقات سطح سمندر پر آباد تھیں، اور باقی مخلوقات سمندر کے اندر رہتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور ہاں ناظرین، جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا، اور یہ مقصد قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذریات کے اندر یوں بیان کیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ بعض لوگوں نے رکوع و سجود، قیام و ذکر، نماز، روز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ ہی کو عبادت سمجھ رکھا ہے۔ بے شک یہ بھی عبادت ہے، مگر صرف یہی عبادت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اطاعت کرنا عبادت ہے، کیونکہ بندگی اور عبادت کا مطلب ہی مالک کے حکم پر چلنا ہے۔
जो मालिक का हुक्म ना माने वो गुलाम कैसा, और जो अपने रब के हुक्म पर ना चले वो आबिद कैसा। जो शख्स मस्जिद में तो नमाज पढ़ता है मगर घर बाजार और हालात में अपनी मर्जी पर चलता है, वो ना रब का बंदा है और ना उसका आबिद। हाँ, अगर वो हर काम में उसके हुक्म पर चलता है तो इसका हर काम इबादत है। हत्ता कि नमाज ही नहीं, इसका खाना पीना सूना और बीवी से सोहबत भी इबादत है, क्योंकि रब के हुक्म पर अमल करते हुए इसमें मालिक के मना किए हुए हराम से इस्तिराब किया और अपनी ख्वाहिश पूरी की तो अपने मालिक के हुक्म पर चलते हुए पूरी की। यही बंदगी और यही इबादत है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व ताला जिस तरह इंसानों और जिन्नों का खालिक है, इसी तरह बाकी तमाम मखलूकात का खालिक भी है। तो फिर अगर खालिक होने की वजह से इसे हक पहुंचता है कि वो अपनी मखलूक के लिए कोई मकसद जिंदगी मुतय्यन करे, तो फिर इसने जिन्नों और इंसानों की तखसीस की, क्योंकि मखलूक होने में तो तमाम मखलूकात बराबर है। इसका जवाब यह है कि बिलाशुबा मखलूक होने में तमाम मखलूकात बराबर है, लेकिन एक सलाहियत ऐसी है जो सिर्फ जिन्नों और इंसानों को अता की गई है, बाकी मखलूकात को नहीं। वो सलाहियत यह है कि जिन्नों और इंसानों को यह इख्तियार बख्शा गया है कि वो अगर चाहें तो अल्लाह ताला की बंदगी करें और अगर ना चाहें तो उन्हें नाफरमानी का इख्तियार भी हासिल है। वो अल्लाह ताला की बंदगी से मुंह मोड़ कर दूसरों की बंदगी भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितनी मखलूकात हैं उन्हें इस तरह की कोई आज़ादी हासिल नहीं। वो तकवीनी तौर पर अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम की पाबंद हैं और उनकी जिंदगी का राज उन अहकाम की तावील में है। लेकिन इसके बरक्स जिन्नों और इंसानों के लिए एक शरीयत नाजिल की गई है जिसकी पाबंदी अल्लाह ताला की बंदगी है। इस बंदगी को करने या इसे नजरअंदाज करने का इन्हें इख्तियार हासिल है। दुनिया में इस हवाले से उनका मुवाखजा नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया दारुल अमल है, दीराल जजा नहीं। कभी कभी तवज्जो दिलाने के लिए आजमाइशें तो नाजिल होंगी और इनाम हाजत के बाद अजाब भी आ सकता है, क्योंकि उन्हें पैदा इसी मकसद के लिए किया गया है और क़यामत के दिन इस मकसद की तामील न करने के नतीजे में उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये वो हकीकत है जिसकी तरफ कुरान में तवज्जो दिलाई गई है। बल्कि इमाम इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में लिखा है कि पहले आसमानी किताबों में ये चीज लिखी हुई है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खिताब करके फरमाया कि ए आदम के बेटे, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लिहाजा महज खेल कूद में ही मशगूल ना हो जाना। तुम अपने मकसद को पहचानो, तुम्हारी रोजी का कफील में हूं और किसी न किसी तरीके से तुम्हें जरूर रोजी पहुंचाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए अपने आप को मशक्कत में ना डालो। फरमाया, अगर मुझे तलाश करोगे तो पालोगे, मेरी इबादत करोगे तो मेरी खुशनुदी हासिल करोगे, और अगर मेरी मखलूक की खिदमत करोगे तो मेरी रजा को पालोगे। अगर तुमने मुझे पा लिया तो गोया हर चीज को पा लिया, और अगर मुझे ना पा सके तो तुम्हारे हाथ से हर चीज निकल गई। फिर तुम ऐसी हालत में होगे कि तुम्हारे नजदीक मेरी हस्ती से ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ ये भी जान ले कि अल्लाह ने तो जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, मगर इश्तियाल ये पैदा होता है कि इसकी मंशा के मुताबिक ये मखलूक इसकी इबादत क्यों नहीं करती। मुफस्सरे इकराम फरमाते हैं कि हुक्म दो किस्म का होता है। एक हुक्म तकवीनी है, इसके सामने सारी मखलूकात मजबूर हैं और इसे तस्लीम करती है। चांद, सूरज, अर्श और समा, शजर, हजर सब अल्लाह के हक में तकवीनी के पाबंद हैं और हर हालत में इसकी तामील करते हैं। इनमें से कोई भी अल्लाह के मुकर्रर करदा ड्यूटी से सर मुंह भी इन्हिराफ नहीं करता, बल्कि हर कोई अपने अपने काम पर लगा हुआ है। हुक्म की दूसरी किस्म तशरीह है। इस हुक्म की तामील मखलूक अपनी नियत और इरादे से करती है। मसलन ईमान लाना, इबादत करना, हिलत और हुर्मत का ख्याल रखना वगैरह तशरीह अहकाम है जिनके लिए अल्लाह ताला ने किसी को मजबूर नहीं किया। अगर हुक्म की तामील करेगा तो इनाम पाएगा, वगरना सजा का मुस्तहिक ठहरेगा। मकसद यह है कि अल्लाह ताला की इबादत करना जिन्नों और इंसानों के लिए तशरीह हुक्म है, लिहाजा बाज उनमें से हुक्म की तामील करते हैं जबकि अक्सर इससे एराज ही करते हैं। बाज फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम जिन्नों और इंसानों में इबादत करने की सलाहियत रखती है, अभी उनकी मर्जी है कि वो इस सलाहियत से फायदा उठाकर नफा का सौदा करते हैं या इस सलाहियत को ज़ाय करके खसारे में पड़ जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि हर नौमौलूद अपनी फितरत सलीमा पर ही पैदा होता है,
मगर बाद में माहौल के असरात इसे यहूदी बना देते हैं। नसरानी मजूसियत का शिकार हो जाता है या कुफर और शिर्क में फंस जाता है। अहम हर जिन व अंस की फितरत का यही तकाजा है कि वो अपने खालिक व मालिक की इबादत बजा लाए। बल्कि अल्लाह ताली ने तंबी फरमाई है, बेशक इन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया जाहिर है कि जुल्म में सरफहरिस्त कुफर और शिर्क, इनकार, क़यामत, मांझी, हुकूक अल्लाह और हुकूक अल-इबाद का अतलाफ तादी और ज़ियादती वगैरह आती हैं। मगर अकीदे का जुल्म उन सब से बड़ा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है, बल्कि फरमाया कि कुफर करने वाले ही जालिम हैं। तो फरमाया जिन लोगों ने जुल्म का इर्तिकाब किया तो उनके डोल उनके साथियों के डबलों की तरह है। जब किसी डोल में पानी डाला जाता है और वो पानी से भर जाता है तो फिर ऊपर नहीं तैरता बल्कि डूब जाता है। माजी की वजह से उनके डोल भी डूब रहे हैं, मगर ये टस से मिस होने के लिए तैयार रहे, लिहाजा उनका हशर भी पहले लोगों से मुख्तलिफ नहीं होगा। उनको अता की गई मोहलत करीब अल-इख्तिताम है, जिसके बाद ये हमेशा के लिए नाकाम हो जाएंगे। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों से हजारों साल पहले एक मखलूक उग से पैदा की, जिसे जिन्नात कहते हैं। जिन्नात की कौम में एक बुजुर्ग था जिसका नाम अज़ाज़ील था। कहा जाता है कि इस अज़ाज़ील ही जिन्नात का जद अमजद है। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के जद अमजद हैं। इस अज़ाज़ील बहुत इबादत गुजार और अल्लाह का निहायत फरमाबरदार जिन था। वो जन्नत में नूर के मिंबर पर बैठकर फरिश्तों को दर्स दिया करता था और बड़े बड़े फरिश्ते इसके शागिर्द हुआ करते थे। जब इस अज़ल की दानाई और इबादत जमीन व आसमान में अच्छी तरह इश्कार हो गई तो इस अज़ाज़ील को यकीन हो गया कि मैं हकीकत में कोई आला एजाज के काबिल हूं और अल्लाह ताला के फरिश्तों में न कोई मुझसे ज्यादा आलम है और न ही कोई मुझसे ज्यादा ज़ाहिद, और अगर हैं भी तो मैं उनका सरदार हूं। बल्कि इस अज़ाज़ील को खुद पर गुरूर हो चला था। फिर जब अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो तो तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इस अज़ाज़ील जिसका लक़ब अज से इब्लीस है, इसने सजदा नहीं किया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया तो पूरे 1 बरस तक तमाम मलाइका सजदे में पड़े रहे। फिर जब उन्होंने सजदे से सर उठाया तो देखा कि अज़ाज़ील यानी इब्लीस हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंह मोड़े अकड़ा हुआ खड़ा है और उसका सारा मुंह सिया हो रहा है। जो आज से पहले निहायत खूबसूरत था वो आज एक खौफनाक देव की सूरत में नजर आता है। इब्लीस की ये बुरी हालत देखकर तमाम मलाइका खौफे खुदाबंदी से फिर सजदे में गिरे, जिसमें उन्होंने अपनी इताअत और अपनी खैरियत पर लाख लाख शुक्र खुदाबंदी अदा किया। अल्लाह ताला को फरिश्तों की ये 2 सजदे पसंद आए, इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने तमाम बंदों पर नमाज में 2 सजदे फर्ज किए कि एक फरमाबरदारी का और दूसरा फरमाबरदारी के अदा करने के शुक्रिया का। तो नाजरीन, जब तमाम फरिश्ते सजदे से उठे तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, ए इब्लीस, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से तुझे किस चीज ने रोका? अल्लाह ताला अगरचे आलम अल-गैब है और निलोहे के भेदों से खूब वाकिफ है और माजी, हाल और मुस्तकबिल सब के लिए यकसा है, मगर अल्लाह ने दूसरों को दुखाने के लिए इब्लीस के इम्तिहान व आजमाइश के लिए ये सवाल किया। इस सवाल पर इब्लीस ने जवाब दिया, ए अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूं, क्योंकि मुझे तूने आग से पैदा किया और आदम को खाक से, फिर मैं आग का बना हुआ खाक के पतले को क्यों सजदा करूं? कुतुब व तफासीर व तवारीख में मरकूम है कि इब्लीस ने सिर्फ इस ज़म में ये नाफरमानी की कि आदम अलैहिस्सलाम की असल आला और अफजल नहीं है, यानी मिट्टी आदम अलैहिस्सलाम की असल है और वो आग की पैदावार है। मगर बदबख्त शैतान अपने गुरूर व तकब्बुर में ये भूल गया कि वो खुद और आदम अलैहिस्सलाम दोनों खुदा की मखलूक हैं। तो मखलूक के हकीकत खालिक से बेहतर वो मखलूक खुद भी नहीं जान सकती। वो अपने गुरूर व तकब्बुर में ये भी भूल गया, बल्कि ये समझने से कासिर रहा कि मर्तबे की बुलंदी और पस्ती इस मादा की बना पर नहीं है जिससे किसी मखलूक का खमीर तैयार किया जाए, बल्कि इसकी उन सिफात पर है जो खालिक़े कायनात ने इसके अंदर विदीत की है। यूं भी मिट्टी के अंदर आजिज़ी की सिफत है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबकि उब के अंदर बुलंदी और बड़ाई की सिफत है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं।
बहरहाल शैतान का जवाब चूंकि गुरूर व तकब्बुर पर मबनी था, इसलिए अल्लाह ताला ने इस पर वाज़े कर दिया कि क़ब्र व नख़वत ने तुझको इस कदर अंधा कर दिया है कि ता अपने खालिक के हुकूक को एहतराम से भी मुनकिर हो गया, इसलिए तुझको जालिम करार दिया और ये ना समझा कि तेरी जहालत ने तुझको हकीकत को समझने से कासिर कर दिया। बस तो अब इस सरकशी की वजह से अबदी हलाकत का मुस्तहिक है और यही तेरे अमल की कुदरती पादाश है। अल्लाह ने कहा, इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ? इसने कहा, मैं ऐसा गिरा हुआ नहीं हूं कि एक ऐसे बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए गारे की खनखिलाती हुई मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो यहां से निकल जा, क्योंकि तो मरदूद हो गया है। लिहाजा इब्लीस का लब से बुजुर्गी व करामत उतार लिया गया और उसको लानत व फिटकार का जामा पहना दिया गया और मलून करके मकाम कुर्ब से निकाल दिया गया। लिखा गया कि इब्लीस का हसन व जमाल मलाइका से बहुत अच्छा था और निहायत नूरानी सूरत था, मगर आज गुरूर व नाफरमानी के सबब ऐसी सूरत हो गई कि जो देखता था वो इस पर लानत व मलामत करता था। इब्लीस को मलून करके जन्नत से निकाला जाने लगा तो इब्लीस ने तौबा और नदामत की बजाय अल्लाह से अस्तदी की कि ए अल्लाह, अगर तूने मुझे अपनी हुजूरी से निकालना और जन्नत से महरूम करना ही है तो मुझे ये मोहलत दी जाए कि मैं ता क़यामत जिंदा रहूं। उसने दो मुतालबे किए, एक बहुत बड़ी जिंदगी और इख्तियारात का, दूसरा मौत ना आने का। अल्लाह ताला ने इसे इख्तियारात दिए और मोहलत भी दी। ये सुनकर इसने फिर एक मर्तबा अपनी शैतानियत का मुजाहिरा किया और कहने लगा, जब तूने मुझे रांदा दरगाह कर दिया है तो मैं भी, जिस आदम की बदौलत ये रुसवाई नसीब हुई है, इसको और उसकी औलाद को रुसवा करूंगा और हर तरह से उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नाशुक्रा बनाकर छोड़ूंगा, मगर तेरे मुखलिस बंदे मेरे तीर से घायल ना हो सकेंगे और हर तरह से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से इब्लीस को ये जवाब दिया गया, हमारी फितरत का कानून मुकाफात अमल अटल कानून है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जो बनी आदम तेरी पैरवी करेगा वो तेरे साथ ही जहन्नम का सजावार होगा। जा अपनी जिल्लत और रुसवाई और शोमाई किस्मत के साथ यहाँ से दूर हो जा और अपनी और अपने पैरों की अबदी लानत जहन्नम का मुंतजिर रहे। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नाफरमानी से बचाए और हमें हमेशा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला बनाए और अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम की सही समझ अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम को फैलाने वाला बनाए। अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी बेहतरीन बनाए और आखिरत भी बेहतरीन बनाए और जहन्नम के अजाब से हम सब को महफूज रखे।